नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 अगस्त को विभाग के द्वारा बेसलाइन असेसमेंट करने का जो आदेश है वो जारी हो चुका है और अब हमें जो टाइम टेबल है वो भी उस आदेश में दिया गया है। जैसा कि हम इस आदेश में देख सकते हैं, बेसलाइन असेसमेंट हमें कक्षा 3 से 8 तक का करना है और यहाँ कक्षा 3 से 8 के लिए ये जो तिथि है वो 10 अगस्त तक हमें संपादित कर लेना है। यहाँ 5, 8 और 10 3 तारीख हमें दी गई है। 5 अगस्त को कक्षा 3 से 8 तक की सभी कक्षाओं के लिए जो हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट है 9:30 AM से 10:30 AM तक हमें आयोजित करना है। इसके बाद 8 अगस्त को कक्षा 3 से 8 के लिए अंग्रेजी का जो बेसलाइन असेसमेंट है ये हमें आयोजित करना है और लास्ट है कक्षा 3 से 8 के लिए गणित विषय का, जो कि 10 अगस्त को हमें आयोजित करना है। और इनकी यदि इसमें कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रह जाता है तो 12 अगस्त का दिन रिजर्व रखा गया है। उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अनुपस्थित है उनका भी आपको बेसलाइन असेसमेंट लेना है, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को आपको छोड़ना नहीं है। अब डाटा अपडेट करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त रखी गई है। लेकिन साथियों, हमारे सामने अब एक समस्या ये आ रही है कि हम जो बेसलाइन असेसमेंट है ये कितने अंकों का लें। तो साथियों, यहाँ आदेश में ही आपको एक बिंदु दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी है और विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी है और प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक देना है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हम एक बेसलाइन वर्कबुक में जो है वो देख लेते हैं। ये जो बेसलाइन असेसमेंट है ये कक्षा 6 से 7 के लिए है और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो है टोटल 16। टोटल 16 प्रश्न है। इसका मतलब ये बेसलाइन असेसमेंट 16 अंकों का होगा। अब यदि किसी विद्यार्थी ने इन 16 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो आपको उसे 8 नंबर देने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये 14वां प्रश्न है, ये 1 नंबर का है और इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो 1/4 1 प्रश्न का अंक हो जाएगा और 14वें प्रश्न के कुल अंक है वो 1 हो जाएगा। इसके लिए विभाग ने जो PDF जारी किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां साथियों, बेसलाइन असेसमेंट की जो PDF जारी की गई है, इस बेसलाइन असेसमेंट की PDF में बेसलाइन के बारे में जो भी जानकारी है आप यहां देख सकते हैं। यहां आपको विद्यार्थियों के 2 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप अपने आप बन जाएंगे। केवल आपको अंकों की फीडिंग करनी है। ग्रेड एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कक्षा 3, कक्षा 4 से 5, 6 से 7 और 8। यहाँ आपको अंक भार भी दिया गया है। जैसे इंग्लिश में जो कक्षा 3 की वर्कबुक है उसमें बेसलाइन असेसमेंट 20 नंबर का है क्योंकि उसमें 20 प्रश्न है और हिंदी का 14 नंबर का क्योंकि उसमें 14 प्रश्न है। इसी प्रकार यदि हम कक्षा 4 से 5 के लिए हिंदी को देखें तो उसमें 15 प्रश्न है, इसलिए ये 15 अंक का रखा गया है। ये जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो बाकी PDF है वर्कबुक की बेसलाइन असेसमेंट की, वो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री आपको स्टाफ विंडो से कैसे करनी है उसमें अपलोड कर दी है। यदि आपके वर्कबुक नहीं आई है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या जो लिंक है वो वीडियो में डाला हुआ है, विभाग ने जो लिंक जारी किया है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपके कोई कंफ्यूजन है कि हमें कितने मार्क्स टोटल रखने हैं तो जितने प्रश्न हैं उतने ही मार्क्स हैं, उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे और उसमें से ही विभाग ने ऑटो ही ये फीडिंग कर रखी है। आप जितने प्रश्न चढ़ाएंगे
कि जितने मार्क्स चढ़ाएंगे सही सही, जैसे मान लीजिए 20 में से 12 प्रश्न सही किए हैं विद्यार्थी ने, तो उसके 60% मार्क्स हो जाते हैं और वो अपने आप ही समूह 1 में चला जाएगा, और यदि किसी के कम है तो वो समूह 2 में चला जाएगा। तो साथियों, अब आपके किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेसलाइन असेसमेंट में अंकों का जो मैक्सिमम मार्क्स है या अंक भार है वो कितना होगा। यहां आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, जितने प्रश्न है उतना ही उसका मैक्सिमम मार्क्स है। साथियों, फिर भी यदि आपके कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।